लास्ट वीक से यूक्रेन और रशिया में बहुत सारा टेंशन है। वॉर भी हो सकता है, वॉर हो भी रहा है। ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 भी हो सकता है। अभी मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, लास्ट वीक से मुझे बहुत सारे कॉल आए हैं, बहुत सारे मैसेजेस आए कि सर अगर ये वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो क्या म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट बहुत गिरेगा। क्या हम लोग अभी जो मार्केट है हाई पे है वहां पे सेल करूं, जब भी नीचे आएगा तभी बाय करूं। तो मैं उनको वही बोलता हूँ कि अगर आपका व्यू 5 साल 10 साल है तो आपको ऐसे वोलेटिलिटी पे खड़े रहना है, ना कि सेल करके बॉटम की राह देखना है। ट्रस्ट मी, कोई भी बंदा भगवान छोड़ के ऊपर बेच के नीचे बाय नहीं कर सकता है। अगर आपको वोलेटिलिटी के साथ खेलना नहीं आता है तो कुछ नहीं करना है, आपको शांत बैठना है और आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ जो लास्ट वीक मुझे आया था, जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो करने का सोच लिया। मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ। ये एक मैसेज मुझे मेरी एक रिलेटिव ने भेजा था। ओके, जो बहुत पैनिक हो गई थी। उसने बोला था कि यहाँ वहां से उसको मैसेजेस आ रहे हैं कि प्रोबेबली रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस चालू है उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। तो उसने मुझे बोला कि ये अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो द पंडित्स आर सेइंग 80% ऑफ द वैल्यू कैन बी वाइप्ड ऑफ। मतलब म्यूचुअल फंड में जो वैल्यू अभी है, जो एनएवीज है, उसका 80% अभी एनएवी कम हो सकता है अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ। प्रोबेबली हो सकता है, प्रोबेबली नहीं हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। पर मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ, ये न्यूज आती रहेंगी, न्यूज आती है, न्यूज जाती है। इन्वेस्टर अगर 5 साल 10 साल अगर रह गया मार्केट में, उसने पेशेंस दिखाया, तो ट्रस्ट मी बहुत सारा पैसा बनता है। तो ये जो सवाल उसने मुझे पूछा था तो मैंने उसका जवाब दिया कि वो भी आप देख लो। मैंने उसको जवाब दिया कि ऑलवेज रिमेंबर मार्केट्स आर डिजाइन टू गो अप दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी ग्लोबल सिचुएशन। यानी मार्केट बनाया ही इसलिए कि वो ऊपर जाए, और वो कभी भी मार्केट ना एक लाइन में ऊपर नहीं जाता है। वो थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये जो वॉलेटिलिटी है ना, यही मार्केट की खूबी है। तो उसने मुझे बोला कि राहुल तू तो हमेशा ही बुलिश होता है। मैं कभी भी तुझे सवाल पूछूं, मार्केट नीचे आएगा तो तू बोलता है आपको 5 साल 10 साल रहना है। अभी ये जब भी उसका सवाल आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ वीडियो बनाऊं, कुछ फैक्ट्स बताऊं, कुछ बैक टेस्टेड डेटा दिखाऊं, जिससे आपका कन्विक्शन ज्यादा बढ़ जाए। तो मैंने एक एक्सेल बनाया है, मैंने कुछ इवेंट्स लिए हैं, जो इवेंट्स होने के बावजूद मार्केट्स ने जबरदस्त रिजल्ट दिया है, म्यूचुअल फंड्स ने जबरदस्त रिजल्ट दिया है। सो लेट्स सी क्या है वो डेटा, ले हम लोग देखते हैं। मैंने 2007 टू 2022 का एक डेटा लिया है। 2007 जनवरी टू 2022 मैंने 3 फंड्स लिए हैं। एक है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज, एक है डीएसपी मिड कैप और एक है एलएनटी मिड कैप। अभी मैंने तीनों मोर और लेस मिड कैप स्पेस में क्यों लिए हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपका होल्डिंग 10 साल के ऊपर है तो आपको मिड कैप में जरूर 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 आपको एक्सपोजर लेना है, और वो भी ज्यादा एक्सपोजर लेना है। क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 5 ईयर 7 ईयर्स के जब भी आगे आप जब भी इन्वेस्ट करते हो, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स मिड कैप्स आपको बहुत, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स आपको बहुत जबरदस्त रिटर्न्स देते हैं। अभी मैं आपको एक चीज लिखने को कहूंगा। ओके, वो चीज ऐसी है कि ये जो फंड है, मैंने क्या किया है, एक सिंपल डेटा लिया जनवरी 2007 से और जनवरी 2022, ये 15 साल का मैंने डेटा लिया। अभी ये मैंने 15 साल का क्यों लिया, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं आपको इन्वेस्ट करना है तो 15 ईयर्स का व्यू रखना है। ओके, अभी 15 ईयर्स में कैसा मार्केट में उतार चढ़ाव आया और उसके बावजूद फंड्स ने परफॉर्म किया, ये रियल लाइव डेटा के साथ मैं आपको शेयर करूंगा। 10 जनवरी 2007 को कैनरा का एनएवी था 16 रुपया, सिर्फ 16 रुपया था। 15.98 था, मैं उसको 16 रुपया लगता हूं। आज उसका एनएवी कितना है वो भी हम लोग देख लेते हैं। आज उसका एनएवी है 169। 2007 में 16 रुपया, 2022 में जनवरी में 170 रुपया, ऑलमोस्ट 169। यानी वो 10 गुना हो गया। अभी जब भी हम लोग बैक टेस्टेड डेटा देखते हैं तो ऐसा लगता है वाओ, म्यूचुअल फंड्स ने क्या जबरदस्त रिटर्न दिए हैं। और अभी इसलिए अगले साल, अगले 10 साल में भी रिटर्न ऐसे देंगे तो हम लोग अभी इन्वेस्ट कर देते हैं।
पर जब भी यूक्रेन वॉर जैसा कुछ सिचुएशन आ जाता है, कोविड जैसा सिचुएशन आ जाता है, तो हम लोग उस पर डगमगते हैं। हम लोग का जो लॉन्ग टर्म व्यू होता है वो शॉर्ट टर्म हो जाता है। हम लोग को लगता है अभी पैसा यहाँ से और नीचे नहीं आना चाहिए, सेल कर लेते हैं, नीचे जब भी जाएगा तभी बाय कर लेते हैं। ऐसा ना करते हुए अगर कुछ भी हो जाए, हम लोग अगर 10 साल रुके तो क्या खूब रिटर्न्स बना सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं। अभी मैंने जैसे बोला कि ये फंड चालू हुआ था 2007 में। 2007 से मैंने डेटा लिया है, जब भी 16 था एनएवी। अभी 2007 के बाद 2008 में बहुत जबरदस्त बड़ा ग्लोबल रिसेशन आया था, जहां पे निफ्टी ऑलमोस्ट 50% के ऊपर करेक्ट हुआ था। अगर निफ्टी करेक्ट हुआ तो जाहिर सी बात है सब म्यूचुअल फंड्स भी करेक्ट हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हो 24 रुपए का एनएवी हो गया था 6 रुपया 75 पैसा। 24 रुपए का एनएवी हो गया था 6 रुपया 75 पैसा। हम लोग ने चालू किया था 16 रुपए को, 16 रुपए का हो गया 24.90, यानी मैं 25 पकड़ता हूं, 25 रुपए का हो गया 675। कितना फॉल हुआ? टोटल 71% का फॉल हुआ, 25 से 6.75, यानी 71% का फॉल हुआ था। अभी इसमें बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लोगों को लगता है बस इट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, अरे लास्ट 10 साल में रिटर्न दिए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये अगले 10 साल में रिटर्न देंगे ही देंगे। ठीक है, आप अगर डर गए निकल गए तो आपका लॉस है, जो ठहर गए उनको पैसा ही पैसा है। सी आप देख सकते हो कि 2007, जनवरी 2007 से मार्च 2009, यानी ऑलमोस्ट 2.25 साल बाद आपका जो एनएवी है वो ऑलमोस्ट आधा से कम हो गया है। जिसने पेशेंस रखा उसका एनएवी बढ़ते गया बढ़ते गया। आप देख सकते हो बढ़ गया, 10 हो गया, 14 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 18, 19, 20, 24 तक आ गया। 2010 में जो 16 का एनएवी 6 रुपया हो गया था, 6 रुपए का हो गया 24 रुपया। उसके बाद ऐसा थोड़ी होगा कि मार्केट एक दिशा में ऊपर जाएगा, एक बार 71% का फॉल आया, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर 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 गया, मार्केट ऊपर जाते लगा, 61 एनएवी हो गया। जो 16 से हम लोग ने चालू किया था वो 2015 में हो गया 61 रुपीज। उसके बाद फिर से एक फॉल आया, चाइना मार्केट एक दिन में 9% गिरा था, फिर से एक फॉल आया। हमला इंडियन मार्केट्स कैसा है ना, जब भी बाहर के जो बड़े बड़े एफआईआई पैसा निकालते हैं बाहर के देशों में, जब भी बड़ा बड़ा फॉल होता है तो इंडिया में फॉल आना चालू हो जाता है, क्योंकि बाहर लोगों का पैसा बहुत है। फिर से एनएवी यहाँ पे 20% गिरा, ऑलमोस्ट 17%, तो मैं यहाँ अप्रोक्सीमेटली 20% गिरा। हम लोग ने इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद तुरंत 1-1.5 साल में मेरा एनएवी 71% गिरा। उसके बाद अच्छा चल रहा था, 5 साल के बाद फिर से 20% गिरा। अरे यार, बहुत लोग सोचते हैं ये क्या वोलेटिलिटी है, क्यों अपने को पंगा लेना है, अच्छा है ना मेरा एफडी 5%, 5.5% देते हैं, टेंशन नहीं है, वोलेटिलिटी नहीं है। यही माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट आदमी को प्रोग्रेस करने को रोकता है। ट्रस्ट मी, अगर आपको पैसा बनाना है ना तो आपको वोलेटिलिटी को फ्रेंड बनाना है। इफ यू मतलब आप अगर इसको दोस्त बनाओगे ना, ट्रस्ट मी, बहुत पैसा बनेगा आने वाले डेकेड में। तो 10 साल में 2007 टू 2017 तक 2 फॉल आए, एक आया 71% का, एक आया 20% का। अभी इससे इससे अभी हम लोग ने वॉलेटिलिटी का प्रेशर नहीं लिया, हम लोग ने इसको जाने दिया, चलो अच्छा चलते। उसके बाद फिर से डीमोनेटाइजेशन आया, डीमोनेटाइजेशन में फिर से फॉल हुआ ऑलमोस्ट 9-10% का। लोग बोलते हैं यार ये फॉल तो फॉल जाते ही नहीं है। एक चीज याद रखो, मार्केट में अगर फॉल नहीं आएगा, वॉलेटिलिटी नहीं रहेगा, तो आप पैसा बना नहीं सकते, क्योंकि बड़े जो लोग होते हैं उनको चाहिए कि छोटे लोग जो वॉलेटिलिटी सह नहीं सकते वो मार्केट से बाहर जाए। और आपको वही माइंडसेट के साथ झुंझना है। आपको क्या करना है? डटे रहना है। 10 साल का किया ना तो 10 साल अपने को रुकना है। या 2007 में हम लोग ने चालू किया था, 2017 तक 3 फॉल आए, 71%, 20%, 10%। हम लोग डटे रहे, हम लोग ने कुछ नहीं किया। उसके बाद चलो अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा था, और फिर आया कोविड का फॉल। कोविड के फॉल में फिर से 25% फॉल हुआ। जो 103 रुपया एनएवी था वो हो गया 86 रुपीज। यार पहला फॉल तो था 71%,
दूसरा फॉल था 20%, तीसरा फॉल था ऑलमोस्ट 10%, चौथा फॉल था 25%। 10-12 साल में इतने सारे फॉल आ गए। मैं डटा रहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने 10 इयर्स का होराइजन रखा था ना, मैं बोला इसके साथ मैं डटा रहूंगा। 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 2022 आ गया। 2022 में मैंने देखा तो मेरा एनएवी 10 गुना हो गया था। अगर कोई बंदा जनवरी 2007 में 10,000 का एसआईपी करता था, 10,000, ओनली 10,000 का एसआईपी करता था, और ये 15 साल उसका एसआईपी चालू रहता था, ऊपर गया मार्केट, नीचे कुछ देखा नहीं उसने, 180 महीना चालू रहा उसका एसआईपी, तो उसका इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता था 18,10,000 रुपीज। और 18,10,000 का वैल्यूएशन एज ऑन डेट हो जाता था 98 lakhs। इट इज मोर देन 5 टाइम्स उसको रिटर्न्स एवरेज मिलता था 20.16%। 20 साल का रिटर्न ऑन एन एवरेज ईयरली उसको रिटर्न मिलता था। अभी यही चीज अगले 10 साल में भी होने वाली है। आज यूक्रेन क्राइसिस आया, 10-15-20% मार्केट गिरा, फिर हुआ XYZ हुआ, फिर से 25% गिरा, फिर एक कुछ तो हुआ 15% गिरा। यही चीज आगे भी रिपीट होगी। सी मार्केट जीरो, सेंसेक्स 0 to 55,000 हुआ, 55,000 का 5 लाख होगा। टाइम जरूर लगेगा, वॉलेटिलिटी से आपको जूझना पड़ेगा, पर वो जो वॉलेटिलिटी के साथ जूझेगा वही इतना जबरदस्त रिटर्न करेगा। अभी आपको 18 लाख का 90 लाख 95 लाख जो भी है वो करना है, या आपको 5-6% से आपको खुश रहना है, ये आप सोचो। अभी जैसे मैंने ये फंड का रिटर्न दिखाया, सिमिलरली मैं दूसरे फंड का भी दिखा देता हूं। मैं अभी दूसरे दो जो फंड्स है मैंने जो लिए थे, मैं वो दोनों के भी दिखा देता हूं। डीएसपी मिड कैप चालू हुआ था तो एनएवी था 10 रुपया, और एलएनटी मिड कैप का था ऑलमोस्ट 27 रुपया। पहला फॉल आया 2008 का। 2008 के फॉल में जो 15 रुपया डीएसपी का एनएवी था वो हो गया 6 रुपया 20 पैसा। 5 रुपया 80 पैसा भी हुआ है, देखो 5 रुपया 80 पैसा। मैं इसको अलग कोडिंग कर देता हूं, 5 रुपया 80 पैसा। और यहाँ पे जो 42 रुपया था वो हो गया था 13.5 रुपया। 13.5 रुपया, 42 का 13.5 मतलब कितना घटा था, आधे से भी ज्यादा, ऑलमोस्ट 1/3 आ गया था। इधर फॉल हुआ, मार्केट फिर से उठा, यहाँ पे फिर से फॉल हुआ, 39 का 33 हुआ, यहाँ का 93 का 80 हुआ। जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बोला था वैसे ही सिमिलरली ये दोनों एग्जांपल में भी हुआ। अगर हम एंड में देखते हैं तो सिमिलर रिटर्न्स यहाँ पे भी दिखाई दे सकते हैं। 18,10,000 का हो गया 80 लाख रुपया, यहाँ 78 लाख का यहाँ पे हो गया 18 लैक्स का हो गया 73 लैक्स, यहाँ पे हो गया 18 लैक्स का 73 लैक्स। अभी इसमें जैसे मैं बताता हूं, इसमें मायने नहीं रखता है आपको 98 मिला या 78 मिला या 73 मिला। एनी रिटर्न अबाउट 12% इफ यू गेट इज फिनोमिनल। एनी रिटर्न इफ यू अबाउट 12% इफ यू गेट इज फिनोमिनल। आज की तारीख में लोग 5% एफडीज में खुश है, और यहाँ पे आपको 17% सालाना रिटर्न मिलता है 15 साल के लिए। कितनी बड़ी चीज है। मैं आपको अगर यही चीज बताऊं, ओके, अगर मैं यही एक चीज लेता हूं, ओके, और मुझे एफडीज में मैंने पैसा डाला, लेट से मैंने एफडीज में पैसा डाला और मुझे 5% रिटर्न मिला, ये मैं निकाल देता हूं, और मुझे 5% लेट से रिटर्न मिला। यहाँ पे मैं रिटर्न लिखता हूं 5% मुझे रिटर्न्स मिला, तो मेरा जो वैल्यूएशन है वो हो जाता है, रेट है 5%। मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। 27 लाख रुपया, सिर्फ 10,000 आपने 180 महीना डाला है, 181 मंथ्स डाला, और आपको अगर 5% के हिसाब से जो आज का एफडी का रेट चालू है उस हिसाब से आपने डाला पैसा 15 साल, तो आपका 18 लाख का हो जाता है सिर्फ 27 लाख।
और यहाँ पे हो जाता है 78 लाख, 50 लाख का डिफरेंस है। और लोगों को वॉलेटिलिटी कब पड़ी है। मैं बोलता हूं, मैं आपको मन से विनंती करता हूं, ये सारे जो क्राइसिस है, ये सारे जो न्यूज है, उसको नजरअंदाज करो। न्यूज चैनल देखना बंद करो। टॉप मोस्ट एएमसीज में पैसा डालो। अगर आपको लगता है कि आप ढूंढ नहीं पाते हो, आपको एडवाइजर की जरूरत है, आप मुझे कॉल करो, मेरे से कंसल्टेशन करो। मैं आपको आपका पोर्टफोलियो कस्टमाइज करके दूंगा। मैं आपको ऐसी क्राइसिस में हैंड होल्ड करूंगा ताकि आप भी 10 साल में इतना सारा पैसा कमा सकते हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि जहाँ लोग एजुकेट हो गए, इन्फॉर्म हो गए और अच्छा पैसा बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू।